चुप्पी, विभव के सवालों पर कुछ नहीं बोले अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सवाल पूछने से रोका, मीडिया के सामने नहीं आए विभव कुमार। स्वाति मालीवाल के सवाल पर अखिलेश यादव का बयान, कहा देश में सबसे जरूरी और भी मुद्दे हैं। जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। बीजेपी का अखिलेश यादव के बयान पर हमला, कहा अखिलेश के लिए महिला सम्मान जरूरी नहीं। अखिलेश यादव बैठे थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा ये इतना जरूरी नहीं है और भी बहुत जरूरी बातें हैं करना। महिला सम्मान जरूरी नहीं है क्योंकि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। स्वाति मालीवाल मामले पर संजय सिंह ने मीडिया को नहीं दिया जवाब, कहा आप आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर आरोप, कहा महिलाओं के सम्मान के साथ धोखा करना आम आदमी पार्टी का चरित्र है, आम आदमी पार्टी का चेहरा महिला विरोधी है। आम आदमी पार्टी का चरित्र झूठ, धोखा और मक्कारी है। बीजेपी ने आप पर साधा निशाना, कहा महिला सांसद के साथ सीएम आवास पर मारपीट हुई, मालीवाल मामले पर चुप क्यों है केजरीवाल, सीएम आवास में हो रहा है पाप। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हुआ उस पे आपको क्या कहना है, तो अरविंद केजरीवाल घबरा से गए, हवाइयां उड़ गईं, उनको समझ में नहीं आया मैं क्या कहूं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मालीवाल मामले पर केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल को राज्यसभा सांसद के साथ उनके आवास पर हुई घटना पर देना चाहिए जवाब। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी को राज्यसभा की सांसद उन्हीं की पार्टी की, उनके आवास पर जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका जवाब देना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने फोटो शेयर कर बड़ा दावा किया, कहा केजरीवाल के साथ दिखे विभव कुमार, आपने किया था एक्शन लेने का दावा। केजरीवाल के साथ ही विभव कुमार देखे गए एयरपोर्ट पर लखनऊ के। अब बताइए 72 घंटे होने को है, इस व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर नहीं की जाती आम आदमी पार्टी के द्वारा। शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा शीश महल बना चुका है अपराध महल, स्वाति मालीवाल पर हमला कराने वाले केजरीवाल ही थे, मालीवाल पर डाला जा रहा है दबाव। शीश महल जो बन चुका है अपराध महल, उसमें हमला करवाने वाले स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा महिला सांसद पर, वो और कोई नहीं, वो केजरीवाल ही थे। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला, दिल्ली पुलिस एनसीडब्ल्यू को सौंपेगी रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपेगी दिल्ली पुलिस। सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल को लिखा पत्र, एलजी से स्वाति मालीवाल के मामले में कार्रवाई करने की मांग की। इधर सीए को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका उदाहरण सीए है, इंडी गठबंधन ने सीए पर झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया। मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। यूपी के आजमगढ़ में पीएम मोदी की जनसभा, कहा 2 दिन पहले काशीवासियों ने लोकतंत्र का उत्सव मनाया, हिंदुस्तान के हर कोने में यही उमंग है। हिंदुस्तान के हर कोने में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अटक से कटक तक, सब दूर यही उमंग है, यही उत्सव है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कहा कांग्रेस ने कभी नहीं ली दलित और पिछड़ों की सुध, वोट बैंक राजनीति में डूबी कांग्रेस ने केवल जुल्म किया है। वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए यहां के कांग्रेस की सरकारों ने भी और उनके साथियों ने भी
इन पर जुल्म करने में कोई कमी नहीं रखी। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ को बदनाम करके छोड़ा है। कभी ना आजमगढ़ की प्रतिष्ठा के लिए सोचती थी ना कुछ करती थी। और आजमगढ़ की तो पहचान ही बदल दी गई थी। न जाने किस किस नाम से आजमगढ़ को बुलाया जाता था, कितना बदनाम करके छोड़ा था। पीएम मोदी का अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा, दंगाइयों का समर्थन करते थे सपा के शहजादे। सपा और कांग्रेस का दल दो है लेकिन दुकान एक है। ये तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे। धमाके करने वाले आतंकियों को छोड़ा जाता था। आजमगढ़ में सीएम योगी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका था। विकास आज आतंकवाद और नक्सलवाद पर अंकुश लगेगा। विकास कार्य कांग्रेस नेतृत्व सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी। चुनावी जनसभा में बोले सीएम योगी। कहा, आज सुरक्षा का बेहतर वातावरण, सम्मान नए आसमान को छू रहा है और नए भारत, नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ बन चुका है। सीएम योगी ने किया जीत का दावा। कहा, पूरे देश से आ रही एक ही आवाज, फिर एक बार मोदी सरकार। अब की बार 400 पार पूरा देश कर रहा है। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का इंतजार। हमें भटकना नहीं, बहकना नहीं। अब तो पूरे देश के अंदर अब तक 4 चरणों के चुनाव हैं, 3 चरण बाकी है। 4 जून का इंतजार के बगैर पूरे देश के अंदर आवाज आ रही है कि फिर एक बार ममता बनर्जी ने बीजेपी को कहा, चोरों की पार्टी। कहा, केंद्र में सरकार बनाने के लिए इंडी का समर्थन करेंगे। सरकार बनने के बाद सीए, एनआरसी और यूसीसी को कर देंगे निरस्त। केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी पूरी तरह से जीती तो संविधान बदलकर आरक्षण करेगी खत्म। 4 जून को इंडी गठबंधन की बनने जा रही है सरकार। की सरकार बनने जा रही है और एनडीए को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, 4 चरण में बीजेपी के चारों खाने चित। इस बार सबसे बड़ी हार बीजेपी की होनी है। इस बार सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा, अखिलेश यादव की कोई भी भविष्यवाणी सच नहीं होती। सपा, कांग्रेस और बीएसपी का यूपी में नहीं खुल रहा है खाता। उनकी कोई भी भविष्यवाणी सच नहीं होती। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। अखिलेश यादव जी हार रहे हैं, राहुल गांधी जी हार रहे हैं। सपा और कांग्रेस का, बसपा का यूपी में खाता नहीं खुल रहा। लखनऊ में सीएम केजरीवाल और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल ने लखनऊ में यूपी के सभी मतदाताओं से अपील की। कहा, इंडी गठबंधन को वोट देने के लिए करने आया हूं अपील। इंडिया गठबंधन को भारी भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी ने किया जीत का दावा। कहा, विपक्ष ने जाति धर्म की राजनीति करने की कोशिश की लेकिन माहौल अब बदल चुका है। यह नहीं, यहाँ जाति धर्म विपक्ष ने करने की कोशिश की है लेकिन लगभग ना बराबर है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने किया चुनाव का प्रचार। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल में पीएम मोदी ने क्या किया। प्रधानमंत्री जी जो भी कहा है, ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में क्या किया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का इंडी गठबंधन पर हमला। कहा, यह भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का समूह बुरी तरह फ्लॉप साबित होगा। बीजेपी देश में 400 पार और यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेंगी।